इंडिया के बीच सूरजमुखी के खेतों और नदियों के बीच रामपुर गांव बसा हुआ था। रामपुर में जिंदगी सिंपल थी, शहर की भागदौड़ से दूर। ग्रामीण नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। उनका दिन सूरज के उगने और डूबने के साथ चलता था। हर सूर्योदय आशा लाता था, हर सूर्यास्त आराम का वादा। हवा में हमेशा जिंदगी के शोर गूंजते थे, पंछियों का चहचहाना, नदी किनारे बच्चों की हंसी और बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की कहानियों की आवाज। रामपुर में जीवन परंपरा, रेजिलियंस और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। साधारण घरों के बीच गीता नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उनका परिवार हालांकि गरीब था, पर अपनी प्यारी बेटी के लिए प्यार और स्नेह से भरपूर था। गीता के पिता, एक किसान, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम करते थे। उनकी माँ, एक शांत और मजबूत महिला, उतनी ही मेहनत करती थी, अपनी छोटी सी जमीन की देखभाल करती थी और अपने घर की देखभाल करती थी। रामपुर में जीवन संघर्षों के बिना नहीं था। गरीबी ने गांव पर एक लंबी परछाई डाली, अवसरों को सीमित कर दिया और अक्सर सपनों को उड़ान भरने से पहले ही कुचल दिया। फिर भी ग्रामीणों की भावना अडिग रही। उनके दिल एक अदम्य भावना से भरे हुए थे, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते थे। गीता की दुनिया छोटी थी, जो उसके गांव की सीमाओं तक सीमित थी। उसका दिन अपनी माँ के कामों में मदद करने, खेतों के बीच अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपने दादाजी की बहादुरी और विजडम की कहानियों को ध्यान से सुनने में बीतता था। अपनी गरीबी के बावजूद गीता के माता पिता शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि शिक्षा ही गरीबी की बेड़ियों से मुक्ति और अपनी बेटी को बड़े सपने देखने का हक दिला सकती है। हर शाम मिट्टी के तेल के दिए की मंद रोशनी में गीता के पिता उसे वर्णमाला सिखाते थे। जब वह अपनी स्लेट पर अक्षरों को लिखती थी तो उनके खुरदुरे हाथ धीरे से उसका मार्गदर्शन करते थे। गीता एक तेज सीखने वाली थी, ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी। वह हर उस किताब को पढ़ जाती थी जिस पर उसे हाथ लग सकता था। उसका दिमाग सवालों और कुछ और सीखने की चाहत से भरा हुआ था। गांव का स्कूल, एक छोटी सी एक कमरे की इमारत, उसका सेंचुरी बन गया। एक ऐसी जगह जहां वह अपने जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बच सकती थी और खुद को ज्ञान की दुनिया में इमर्ज कर सकती थी। हालांकि स्कूल जाना एक लग्जरी था जिसे गीता का परिवार मुश्किल से वहन कर सकता था। किताबों, यूनिफॉर्म और स्कूल की अन्य चीजों की कीमत का मतलब अक्सर बुनियादी जरूरतों का त्याग करना होता था। कई दिन ऐसे भी आते थे जब गीता को अपने माता पिता की खेतों में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था। उसका दिल इस बात को जानकर भारी हो जाता था कि वह कीमती लेसन्स मिस कर रही है। फिर भी गीता ने इन असफलताओं को अपनी भावना को कम नहीं होने दिया। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसके बेहतर भविष्य के लिए एकमात्र आशा है, न कि केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने सीखने के हर अवसर को अपनाया, स्कूल में अपने समय का सदुपयोग किया और जब भी संभव हो डिलिजेंटली पढ़ाई की। गीता की शिक्षा के प्रति समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके शिक्षकों ने उसकी क्षमता और दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए उसका साथ देने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा लेसन्स दी, अक्सर स्कूल के बाद देर तक रुककर उसे छूटे हुए काम को पूरा करने में मदद की। गांव वाले भी गीता के साथ खड़े हुए, उसे प्रोत्साहन के शब्द कहे और छोटी छोटी मदद की, जिससे बहुत फर्क पड़ा। कुछ परिवारों ने पुरानी किताबें और यूनिफॉर्म दान कर दिए, जबकि अन्य ने उसकी स्कूल की फीस चुकाने में मदद करने के लिए कुछ रुपये दिए। जैसे जैसे गीता स्कूल में आगे बढ़ती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसके तेज दिमाग और अतृप्त जिज्ञासा ने उसे अपने साथियों से अलग कर दिया। उसे विज्ञान के प्रति एक जुनून मिला। वह प्राकृतिक दुनिया के अजूबों पर आश्चर्यचकित होती थी और एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। अपने गांव में उपचार और आशा लाने, उस पीड़ा को कम करने के विचार जिसकी उसने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी, ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। वह जानती थी कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वह निडर थी। शिक्षा की शक्ति और अपने समुदाय के अटूट समर्थन से लैस गीता अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन रामपुर पर आफत आ गई। वार्षिक मानसून, जो आमतौर पर सूखी भूमि पर जीवनदायिनी बारिश लाता था, नहीं आया। नदी सूख गई, फसलें सूख गईं और मर गईं और एक विनाशकारी सूखा पूरे गांव में छा गया। भूख और निराशा ने रामपुर पर एक लंबी परछाई डाली।
परिवारों का गुजारा मुश्किल हो गया, उनकी मीगर बचत खत्म हो गई। गांव वाले जो कभी आशा से भरे हुए थे, अब अनिश्चितता के कंबल में डूबे हुए थे। इसी कठिनाई के समय में गीता के जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के स्वयंसेवकों का एक समूह रामपुर आया। उनका दिल ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने गांव के स्कूल में एक मेडिकल कैंप लगाया, जहां वे जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सहायता और भोजन और पानी वितरित कर रहे थे। गीता ने मेडिकल टीम की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। अपनी कम उम्र के बावजूद उसने उल्लेखनीय परिपक्वता और करुणा का परिचय दिया। उसके कोमल स्पर्श और दयालु शब्दों ने बीमारों और पीड़ितों को सांत्वना दी। मेडिकल कैंप में अपने समय के दौरान गीता डॉ मेहरा से मिली, जो एक दयालु और कंपैशनेट डॉक्टर थीं, जो एनजीओ की अध्यक्षता कर रही थी। डॉ मेहरा गीता की बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की अटूट इच्छा से प्रभावित होकर उसमें कुछ खास की एक चिंगारी देखी। उन्होंने डॉक्टर बनने के उसके सपने के बारे में सीखा और दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाने की उसकी क्षमता को पहचाना। उसकी कहानी से इंट्रिग्ड और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए दृढ़ संकल्प डॉ मेहरा ने गीता को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑफर दिया। उन्होंने उसकी शिक्षा को शहर के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल में स्पॉन्सर करने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी जगह जहां उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। रामपुर छोड़ने का फैसला गीता के लिए आसान नहीं था। अपने परिवार और उन सभी चीजों को छोड़ना जिन्हें वह जानती थी, उसे उत्साह और घबराहट से भर देती थी। हालांकि वह जानती थी कि यह अवसर एक दुर्लभ उपहार है, गरीबी के चक्र से मुक्त होने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है। भारी मन लेकिन दृढ़ निश्चय भावना के साथ गीता ने अपने प्यारे गांव को अलविदा कह दिया। शहर का जीवन नए अनुभवों से भरा हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, चहल पहल वाली सड़कें और लगातार शोर रामपुर की शांति और सुकून से कोसों दूर थे। अपने नए स्कूल में उसका सामना संपन्न परिवारों के छात्रों से हुआ। उनका जीवन उसके अपने जीवन से बिल्कुल विपरीत था। आत्मसंदेह के क्षण थे, ऐसे समय जब वह खोई हुई और अपनी जगह से हटी हुई महसूस करती थी। हालांकि गीता कभी नहीं भूली कि वह कहां से आई है। उनके परिवार के संघर्षों की याद, उनके लिए किए गए बलिदानों ने उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित किया। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस और अटूट कार्यनीति चमक उठी। उसके शिक्षकों ने उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसे अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। विज्ञान और चिकित्सा के प्रति उसके प्रेम का पोषण किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गीता एक आत्मविश्वासी और सक्षम युवती के रूप में खिल उठी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लगातार अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर रही। उसके सहपाठी, जो शुरू में गांव की शांत लड़की से सावधान रहते थे, उसकी बुद्धिमत्ता, लचीलापन और दयालु हृदय की प्रशंसा करने लगे। समय बीतता गया और जल्द ही गीता के लिए हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने का समय आ गया। उसने न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, बल्कि पाठ्येतर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। अपने खाली समय में एक स्थानीय क्लिनिक में वॉलंटियरिंग की थी। हालांकि उसका दिल उसके गांव से जुड़ा रहा। उसके विचार अक्सर उसके परिवार और उस जीवन में वापस चले जाते थे जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ गीता रामपुर लौट आई। अपनी सफलता को अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थी। उसकी अनुपस्थिति में गांव थोड़ा ही बदला था। खेत अभी भी जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे और नदी, जो अब फिर से बह रही थी, तेज धूप में चमक रही थी। हालांकि हवा में आशा की स्पष्ट अनुभूति थी। एक विश्वास था कि बदलाव संभव है। गीता की वापसी का स्वागत अपार खुशी और गर्व के साथ किया गया। गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरे प्रशंसा से चमक रहे थे। उसके माता पिता खुशी के आंसुओं से भरी आंखों से अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनका दिल गर्व से भर गया। गीता ने वो हासिल किया था जिसके बारे में वे केवल सपना देख सकते थे। वह गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो गई थी और अपने गांव के लिए आशा की किरण बनकर लौटी थी। उसकी सफलता शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी और रामपुर के हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। अपनी बात पर खरी उतरते हुए गीता अपने समुदाय की सेवा करने के लिए वापस आ गई थी। अपने मेडिकल डिग्री से लैस वह उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ थी जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। गांव के बुजुर्गों ने उसके समर्पण और उसके द्वारा किए गए बलिदानों को पहचानते हुए पुराने गांव के स्कूल हाउस को एक छोटे से क्लिनिक में बदलने की पेशकश की।
ग्रामीणों के समर्थन और डोना मेहरा के मार्गदर्शन से गीता ने जीर्ण शीर्ण स्कूल हाउस को एक फंक्शनल मेडिकल सेंटर में बदलने के बारे में बताया। दीवारों को फिर से रंगा गया, खिड़कियों की मरम्मत की गई और एक बार धूल भरी कक्षाओं को जांच कक्षों और एक छोटी सी दवाखाने में बदल दिया गया। गीता के क्लिनिक की खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। दूर दूर से लोग उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता और कंपैशनेट देखभाल की तलाश में रामपुर आते थे। गीता ने हर मरीज के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया। उसके कोमल स्पर्श और दयालु शब्दों ने उन्हें आराम और आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए और अपने समुदाय के संपूर्ण स्वास्थ्य और वेल बीइंग को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। गीता के लिए यह केवल बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं था, ये लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार देने के बारे में था। वो समझती थी कि असली प्रगति लोगों को निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए टूल्स और ज्ञान प्रदान करने में है। साल बीतते गए और गीता का क्लिनिक फलता फूलता रहा। रामपुर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। यह उनके समुदाय की सेवा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था और कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और किसी के सपनों में अटूट विश्वास के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका प्रतीक था। गीता की कहानी रामपुर में एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वह एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण थी। गरीबी से जूझ रही गांव की लड़की से एक सफल डॉक्टर तक का गीता का सफर मानव आत्मा की अदम्य भावना का प्रमाण है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास से हम सबसे कठिन ऑब्स्टेकल्स को भी पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। गीता की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि शिक्षा केवल ज्ञान हासिल करने के बारे में नहीं है, यह व्यक्तियों को उनके जीवन को बदलने और उनके समुदायों के उत्थान के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। ये बाधाओं को तोड़ने, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और सभी के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के बारे में है। जब हम गीता की यात्रा पर विचार करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के पास दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है। शिक्षा को अपनाकर, एक दूसरे का समर्थन करके और एक साथ काम करके हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।